प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ट्रिक से समझेंगे। इससे पहले हम विस्तार से समझ चुके हैं, लेकिन वो जो विस्तार से समझे हैं उसको याद करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए। एक भी स्थिति के लिए गलत नहीं होगा। जो 6 स्थितियाँ हैं उत्तल लेंस में, वो आसानी से याद हो जाएगा, और जो अवतल लेंस में 2 स्थितियाँ हैं वो भी आसानी से याद हो जाएगा। तो 6 स्थितियाँ जो हैं हम पहले बता चुके हैं, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्रकाशिक केंद्र इसका है, और ये उत्तल लेंस है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये F1 है, F1 माने प्रथम मुख्य फोकस, और ये 2F1 है। 2F1 का मतलब होता है कि F1 की दुगनी दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक F1, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी F1, तो F1 F1 2F1 दूरी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 5 ही होगा। तो इसी को C भी तो कहते हैं, वक्रता केंद्र। फोकस दूरी की जो दुगनी दूरी होती है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि किसी लेंस में जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या भी तो कहते हैं। C और O के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इसमें जो वक्रता त्रिज्याएँ होती हैं वो यहाँ से नापी जाती हैं, लेंस के पृष्ठ से, यानी कि ध्रुव से। ये P है ना, यहाँ ये ध्रुव है, और यहाँ पर भी ये ध्रुव है, यहाँ से नापी जाएंगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसका वक्रता त्रिज्या R होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका वक्रता त्रिज्या R2 होगा। यह R1 और यह R2 होगा। तो देखिए इसमें अब पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 होगी, ये पहला पृष्ठ है, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 होगी। इस प्रकार से करना है। तो अब देखिए 6 स्थितियाँ कौन कौन है। पहले हम अनंत से शुरू करेंगे। ये अनंत माने बहुत दूर जब वस्तु रखा हो। दूसरा अनंत, पहले ये लिख लेना ध्यान से, तीनों F1 2F1 और अनंत। फिर इसी के आधार पर हम तीनों को आसानी से रख सकते हैं। देखिए यहाँ रख दिए, फिर बीच में रख दिए इन दोनों के, अनंत और 2F1 के बीच में, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अच्छा, या 2F1 पर रख देंगे तीसरी स्थिति। 2F1 है तीसरी स्थिति। उसके बाद चौथी स्थिति 2F1 और F1 के बीच में। उसके बाद 5वीं स्थिति F1 पर, और 6वीं स्थिति F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। अब देखिए इधर से शुरू किए थे ना, इसमें दूर से पास आए थे। अब की इसमें हम पास से दूर जाएंगे। ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति, सॉरी दूसरा, ये दूसरा है ये, और ये तीसरा स्थिति, और उसके बाद यहाँ पर अनंत ये है, और ये अनंत और 2F1 के बीच में ये जो है चौथा स्थिति, और ये जो है 5वां स्थिति अनंत पर बनेगा। अब देखिए इसको ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर रखी रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक वाले वस्तु का 1 पर प्रतिबिंब, 2 वाले वस्तु का 2 पर प्रतिबिंब, 3 वाले वस्तु पर 3 का प्रतिबिंब, 4 वाले वस्तु पर 4 का प्रतिबिंब, 5 वाले वस्तु पर 5 का प्रतिबिंब, और 6 वाला भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि 6 वाला यहाँ बनेगा आभासी और सीधा होता है। यहाँ बचा भी नहीं है, अब कहाँ लिखेंगे, इसलिए आभासी और सीधा बनता है। तो देखिए अब जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, द्वितीय मुख्य फोकस पर ये। और जब हम वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस और ऐसे समझिए F2 और 2F2 के बीच में बनता है, या द्वितीय मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस के दुगुनी दूरी के बीच में बनता है। इसे दुगुनी दूरी कहते हैं, क्योंकि 2F2 लिखा है, ये हो गया। और जब हम वस्तु 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी 2F2 पर जाकर के बन जाता है। जब वस्तु हम 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। देखिए 4 लिखा है, ये 4 वाले का है। जब हम वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत कहाँ है ये, सॉरी, जब हम F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसको बताए थे कि जब हम F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और जब हम अनंत पर रखेंगे तो F1 पर बनेगा, मतलब मुख्य फोकस पर बनेगा। वो F1 F2 दोनों हो सकता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। इसी प्रकार से भी उल्टा होता है, 2F1 और 2F2,
ये भी तो उल्टा है। जब हम 2F1 पर रखे तो ये 2F2 पर भी जा करके बन गया। इसमें प्रतिबिंब उल्टा होता है और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो भी बराबर ही होता है। ऐसे इसमें भी है। अनंत पर जब रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और जब हम F1 पर रख देंगे तब जा करके अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर जब बनेगा तो उसको भी हम यही मानते हैं कि वास्तविक होगा और ये बहुत बड़ा होगा। अच्छा, तो ये 5 स्थितियाँ हो गई। और छठियाँ वाला जो है ये प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में जो हम कहीं रख देते हैं तो ये एक स्थिति यहाँ है जब हमें प्रतिबिंब क्या होता है कि आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस में केवल एक स्थिति है। इसी प्रकार से दर्पण वाले में भी केवल एक स्थिति थी जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता था। तो ये 6 स्थितियाँ याद हो जाएगा ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल से लिख लेना। पहले ये लिखना है F1 2F1 और अनंत, फिर यहाँ पर, फिर इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पर, फिर इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पर, फिर इन दोनों के बीच में। 6 स्थितियाँ हो जाएंगी इस प्रकार से। और यहाँ पर भी ऐसे लिखते हुए चले जाना है। ये पहला, इन दोनों के बीच में दूसरा, इसके नीचे तीसरा, इन दोनों के बीच में चौथा और इस पर पाँचवां। और अंत में अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो यहाँ क्या कर देना, यहाँ कर देना। तो हो गया। अब इसमें एक दो चीज़ और देख लीजिए। इसमें जो है लेंस में हम जैसे जैसे वस्तु को आगे लेकर आते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जाता है। लेंस में, उत्तल लेंस में यह है, जैसे जैसे हम वस्तु को आगे लेकर आते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जाता है। लेकिन दर्पण में ऐसे नहीं था। दर्पण में हम जैसे जैसे वस्तु आगे लेकर आते थे वैसे वैसे प्रतिबिंब यहाँ से पीछे जाने लगता था। लेकिन ये उसका उल्टा है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें जो है अब तो कुछ नहीं बचा है। अब अवतल लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ लेते हैं। अवतल लेंस में केवल 2 ही स्थितियाँ थी। एक तो अनंत, तभी बताए हैं चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर हम अनंत पर वस्तु रखेंगे, अनंत पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। इसका फिगर भी देख लीजिए। अभी देखिए अनंत पर कोई वस्तु रखी थी तो ये कहाँ आकर के बना, F2 पर। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे जहाँ अगर अनंत पर वस्तु रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा और कहीं नहीं बन सकता है। तो ये पहला स्थिति हो गया कि जब हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन जाता है। और दूसरा स्थिति अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर रहेगा। 2 ही स्थिति केवल, एक अनंत पर और एक अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ऐसे ही दर्पण में था, सेम उसी टाइप का है ये। तो देखिए इसको, ये वाला ये कैसे है। देखिए अनंत यहाँ पीछे है कहीं बहुत दूर, यहाँ मान लेते हैं अनंत है, इसको बढ़ा करके तो ये अनंत हो गया। तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखे, ये है वस्तु AB, ये वस्तु है ना, तो प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर रखे। तो जब ये रखे हम तो क्या हुआ, इसको मुख्य अक्ष के समांतर गुजरे, F2 से होकर के चला गया और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रहा था। लेकिन ये दोनों जब किरणें गई तो इसमें क्या होगा कि ये फैलाव हो रहा है। तो जब फैल रही हैं तो आगे जा कर के कहीं भी मिलेंगी नहीं। तो जब कहीं नहीं मिलेंगी तब क्या होगा कि हम इसको आगे ना बढ़ा करके इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे जा करके देखिए यहाँ पर ये मिल गया। तो यही इसका क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो इसको तो एक बार पढ़ा चुके हैं ना विस्तार से, लेकिन इसको समझिए देखिए कैसे। इसमें जो है वो प्रतिबिंब पीछे जाता है। क्या होता है, पीछे जाता है। उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब पीछे जाता था। जैसे जैसे वस्तु आगे लेकर आते थे वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जाता है। और अवतल लेंस में भी जैसे जैसे हम प्रतिबिंब लेकर आते हैं वैसे वैसे वस्तु भी पीछे चला जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा पूरा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे पूरे जीवन में इसको। तो ठीक है, इस प्रकार से अब ये ख़त्म हो गया है। तो अब सोच रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, देखते हैं अगर न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करवाते हैं, नहीं तो फिर अगला कोई थ्योरी ही पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नए वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।